जिसको धन चाहिए, हम तुम्हें आंतरिक बात बता रहे हैं, जो है, जितना है। एक बार हम वाराणसी में घाटों में रहते थे, तो वर्षा होने लगी, तो भाग के हम ऐसे, छतरियां होती हैं उन पे बैठ, तो देखा एक आदमी ऐसे पड़ा था और वहीं से जल प्रवाह ऐसे जाना था। वर्षा शुरू हुई तो हम कहा ये मुर्दा है या जिंदा? तो उनका, बाबा ये जिंदा है। हम कहा तो अभी बह जाएगा और गंगा की धारा में चला जाएगा। अरे बोले बाबा ये काशी। हम कहा नहीं ऐसा कैसे? तो उठ क्यों नहीं रहा? बोले उठ कैसे सकते, उसको गलित कुष्ठ है, वो रगड़ रगड़ के चल पाता है। तो हम कहा वर्षा हो रही, भागे वहां से। अरे बोले वह काहे को, या तो ऐसे हम भाग के गए, मवाद ऐसे गंदा ऐसे सब घाट में पड़े। और उस समय नवयुवक अवस्था थी, शरीर में ब्रह्मचर्य का पावर था, ऐसे टागा और सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर ले गए। तो ऊपर एक बारंडा टाइप बना था, वहां तो वहां के जो लोग थे मना, ए इसको क्यों अंदर लाए ऐसे? हम कहा 1 मिनट में तुम्हारी भी स्थिति ऐसी हो सकती है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, आप बिल्कुल सावधान, इसको हटाइएगा। जब उसको लेटाया ना, तो जो हम आंख खोला, फिर जब लेटाया उसको, और जो देखा आपको क्या बताएं, ऐसा प्यार भरी दृष्टि से जब देखा, तो हम ऐसे ऐसे उनको, अब हमारे पास तो किंचन कुछ ना सुविधा है, ना पैसा है, ना भोजन है। घाट में रहते थे, जो महादेव जी दे देते थे, उससे मैं रात दिन अपने भजन मार्ग, किसी आश्रम में नहीं जाना, किसी से मांगना नहीं, ऐसा एकांत। पर उनकी जो दृष्टि मिली, तो ये जो आज आप लोग सुन रहे हैं, जो आज आप लोग अनुभव कर रहे हैं, ये केवल इन्हीं महापुरुषों की कृपा से है। साधना तो क्या है, जैसा बना वैसा, वो क्या कृपा में बहुत बड़ी ताकत। मान लो पशु है, अब वो क्या, कहाँ दवाई मांगेगा, कहाँ जैसे, अब उसका पैर टूट गया है, हम उसको ले जाएं जहां पशु अस्पताल, उसको दवाई करवाएं, उसको जब तक थोड़ा ठीक ना हो जाए, तो उसको खान पान की भगवान रीत जाएंगे। सच्ची मानिए, पर ये बातें सबकी समझ में नहीं आएंगी। अगर ऐसे भाव से चलो, तो पूर्व का जो अशुभ कर्म है वो नष्ट हो जाएगा। वो अशुभ कर्म ही हमें दुख देता है, अशुभ कर्म ही दुख देता है। ये जो हमें भुलावे में डाला जाता है ना, कि हम ये कर देंगे तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये हम मतलब बिल्कुल अनुभव की बात कहते हैं, इस भुलाव में कभी ना फंसो। बिल्कुल इन बातों, अपने कर्म को शुद्ध भाव से करो, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान सबके है, जैसे हमारे हैं ना, वैसे तुम्हारे हैं। तुम्हारी दृष्टि में भगवान के प्रति पक्षपात लग सकता है कि भगवान इनको ज्यादा चाहते हैं, हमको नहीं, लेकिन उस माँ से पूछो जिसके 4 लड़के, 2 कमाते हैं, 2 ऐसे ही हैं, उस जब भोजन परोसेगी तो चारों को बराबर पर है। ऐसे ही भगवान कहते सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, तुम सब मेरे बच्चे हो। पर भगवान से विमुख होकर गलत आचरण करोगे तो वही माया पीट रही। सही ढंग से चलो, पीछे की बिगड़ी बना लो, आगे का मंगलमय मार्ग हो जाएगा। नाम जप करो, कोई नशा मत करो, जो अर्थ कमाओ, माता पिता परिवार को सेवा, और किसी ऐसे को जिससे बदला लेने का भावना हो। जैसे मान लो हमने आपको जल पिलाया, तो कभी आप हमको हाथ जोड़ के भी राधे राधे कहेंगे, ऐसी भावना नहीं हो। ऐसी किसी की सेवा करो, किसी पशु, किसी पक्षी, किसी ऐसे व्यक्ति की, वो तुम्हारे लिए इतनी जोर का काम करेगा कि सब व्यवस्थाएं बननी शुरू हो जाएंगी। वो कैसे बनाता है समझ में नहीं आता, और जब कर्म बिगड़ जाते हैं तो कैसे बिगड़ता है संभाल भी नहीं पाते। इसलिए उसको रिझा लो, सारी बात बन जाएगी। भाई वो वृद्ध कोई ऐसा भूखा प्यासा बीमार पड़ा हो, इन बातों पे लोग ध्यान नहीं देते। कोई पशु ही है, सेवा का अवसर मिला है, तन मन धन से कर दो, से उसका परिणाम जो आएगा। हाँ, अगर हम धर्म से चले तो सर्वलोक महेश्वर भगवान, ऐसा नहीं कि वो देख, 1 सेकेंड भी कोई ऐसा नहीं है जिसको भगवान नहीं देख रहे हैं। मान लेना, 1 सेकेंड भी ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें देख नहीं रहे। जिसको धन चाहिए, हम तुम्हें आंतरिक बात बता रहे हैं, जो है, जितना है, उसी से माता पिता भाई बंधु और आए हुए अतिथि और किसी एक बाहरी दुखी जिससे हमारा कोई मतलब नहीं, उसको सुख पहुंचाना शुरू करो। फिर देखो दरिद्रता नष्ट ना हो जाए तो हमें बता देना। किसी एक भूखे को 2 रोटी देना शुरू करो, किसी एक ऐसे दुखी को सहयोग करना शुरू करो, देखो आपकी उन्नति शुरू हो जाएगी। हम कैसा चाहते हैं, किसी एक का छीनने को मिल जाए तो हम सुखी हो जाए, किसी एक को हम दुखी कर दे हम सुखी हो, ये सर्वनाश की बातें हैं, वही हमको भोगना पड़ता है।